हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का लेक्चर 2 एसिड्स एंड बेसिस। इस चैप्टर का ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। तो ये सब टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। जितने भी मेटल्स होते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करके दो प्रोडक्ट बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक यहाँ पर मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर एसिड हो गया। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। जिंक क्लोराइड यहाँ पर सॉल्ट है और यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है इस रिएक्शन के अंदर। तो क्लियर है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हाइड्रोजन गैस के ऊपर। एक्टिविटी है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। सबसे पहले हम देखेंगे इस डायग्राम को। इसके अंदर यहाँ पर एक ट्यूब दे रखी है, इसके अंदर है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। इसमें कुछ जिंक के टुकड़े डाले गए हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स। तो यहाँ पर रिएक्शन शुरू होगा जिंक और एसिड के बीच में। इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से होती हुई यहाँ पर ये जो हमें यहाँ पर टब दिखाई दे रहा है, इसके अंदर है सोप सोल्यूशन यानी साबुन का पानी। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर सोप के बबल्स के रूप में यहाँ पर ऊपर उठेगी। जैसे हम एक बर्निंग कैंडल इन बबल्स के सामने लेके आते हैं तो ये बबल्स यहाँ पर पॉप साउंड के साथ बर्न होंगे। पॉप साउंड इस बात को इंडिकेट करेगा कि इन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस। अभी हमने देखा कि मेटल किस तरह से एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मेटल्स किस तरह से बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं। यहां पर कुछ रिएक्टिव मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, लाइक एल्युमिनियम और जिंक। तो कुछ रिएक्टिव मेटल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इस केमिकल इक्वेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बेस है, जिंक यहाँ पर मेटल हो गया। दो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, सोडियम जिंकेट जो कि सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है जो कुछ मेटल्स होते हैं वही केवल बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, सभी मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड्स। जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। यहाँ पर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक नेचर का है, क्योंकि बेस और एसिड मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एसिड और एक प्रोडक्ट हमें मिल रहा है सॉल्ट। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर बेसिक नेचर के होंगे। एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज होगी। सेकेंड इक्वेशन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगी सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें रिलीज होगी। तो इन दोनों इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो इसको लेकर के हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करेंगे, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डायग्राम के अंदर ये वाली जो हमारे पास ट्यूब दे रखी है इसमें हमने लिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ पर हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से होती हुई इस दूसरी ट्यूब के अंदर जाएगी। यहाँ पर पहले से ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, तो जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से पास होगी तो इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो मिल्क की तरह हो जाएगा, यानी मिल्क की तरह व्हाइट हो जाएगा, जिसकी केमिकल इक्वेशन यहाँ पे होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्रोडक्ट हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके बनने के कारण ही जो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो मिल्क की तरह व्हाइट हो जाएगा। यदि इस सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो इस सॉल्यूशन का मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाएगा, यानी इसका जो दूधियापन है वो समाप्त हो जाएगा और दोबारा से ही सॉल्यूशन क्लीन दिखाई देने लगेगा, जिसकी केमिकल इक्वेशन यहाँ पर होगी कैल्शियम कार्बोनेट
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, प्रोडक्ट हमको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि वाटर में सोल्यूबल होगा। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट। तो अभी हमने यहाँ पे देखा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ में, लेकिन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। जब एसिड और बेस मिलता है तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर एसिड हो गया। तो दोनों के रिएक्शन के साथ एसिड और बेस जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है और वाटर। तो इस रिएक्शन को हम यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एसिड और बेस के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल के लिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कॉपर क्लोराइड और यहाँ पर वाटर बनाएगा। तो कॉपर क्लोराइड यहाँ पर सॉल्ट है। इस केमिकल रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बन रहा है सॉल्ट। सॉल्ट बेस और एसिड के रिएक्शन से बनता है, तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर बेसिक नेचर का होगा। मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा बेस के साथ तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके दो प्रोडक्ट बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर की है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस।